संवत्सर काल गणना भारतीय ऋषियों की संसार को अनुपम देन है। विक्रम संवत्सर सूर्य और चंद्रमा दोनों की युगपत चाल पर निर्मित है, जो सार्वभौमिक संदर्भ प्रस्तुत करता है। भारतीय तिथियों की उत्पत्ति और समाप्ति विश्व के हर स्थान और समय में एक सी रहती है, बदलती नहीं है, जबकि अन्य कैलेंडर्स में त्योहार और पर्वों की तिथियों में स्थान और समय भेद प्रायः देखा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही सतयुग प्रारंभ हुआ था, इसीलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष प्रारंभ होता है। विश्व में प्रचलित विविध काल गणनाओं में भारतीय तिथियां ही सार्वभौमिक संदर्भ योग्य दिन और क्रम प्रदान करती हैं। इन तिथियों का आरंभ और समापन धरती के सभी स्थानों पर एक जैसा होता है, इसलिए भारतीय संवत्सर पूरे विश्व में सार्वभौमिक संदर्भ देने में समर्थ है। भारतीय तिथियां सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 डिग्री की कोणीय दूरी बढ़ने या घटने पर एक एक करके बदलती हैं। पृथ्वी पर कहीं से भी चंद्र और सूर्य के बीच की कोणीय अथवा चापीय दूरी नापी जाए, वह एक जैसी होती है। इसलिए संपूर्ण भूमंडल पर प्रत्येक हिंदू तिथि एक साथ अथवा एक ही समय बदलती है। दूसरी ओर चंद्रोदय में स्थान भेद से एक दिन तक का अंतर होने से दुनिया के अन्य कैलेंडर्स में विविध स्थानों की तिथियों, पर्वों और त्योहारों में एक दिन तक का अंतर आ जाता है। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही रेखांश पर होते हैं, वहीं से उनके बीच कोणीय अंतर 12 डिग्री होने तक शुक्ल प्रतिपदा रहती है। 12 से 24 डिग्री का अंतर होने तक द्वितीया, 24 से 36 डिग्री की कोणीय दूरी होने तक तृतीया, और इसी प्रकार 168 से 180 डिग्री के बीच पूर्णिमा और उसके बाद 180 से 192 डिग्री तक कृष्ण प्रतिपदा होती है। भारतीय कालगणना में महीनों का नामकरण वर्ष में आने वाली 12 पूर्णिमाओं के नक्षत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा वाले मास का नामकरण चैत्र, वैशाखा का वैशाख, उत्तराषाढ़ा का आषाढ़, श्रवण का श्रावण और अश्विनी का अश्विन, और इसी प्रकार फाल्गुन पर्यंत 12 महीनों के नाम उन महीनों की पूर्णिमा के नक्षत्र के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। सौर महीनों से चंद्र महीनों का संतुलन करने के साथ साथ हजारों वर्ष बाद भी चंद्र महीनों का ऋतु चक्र से पृथक्करण नहीं हो जाए, इसलिए भारतीय ऋषियों ने संक्रांति रहित मास को अधिक मास की संज्ञा देकर हर 3 वर्ष में एक अधिक मास का प्रावधान कर दिया। इससे हमारे सभी पर्व, त्योहार और वर्षों का प्रारंभ हजारों वर्षों से सदैव उसी ऋतु में होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमारी आकाशगंगा में एक बहुत शक्तिशाली कृष्ण विवर, जिसे ब्लैक होल भी कहते हैं, कि लगभग 7.45 लाख किमी प्रति घंटा की गति से सूर्य परिक्रमा कर रहा है और 21 करोड़ 60 लाख वर्ष में वह उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। इतनी अवधि में 50 चतुर्युगियां बीत जाती हैं। पौराणिक काल गणनाओं के अनुसार 43.20 लाख वर्ष में एक चतुर्युगी पूरी होती है, जिसमें 4.32 लाख वर्ष का कलयुग, 8.64 लाख वर्ष का द्वापर, 12.96 लाख वर्ष का त्रेता और 17.28 लाख वर्ष का सतयुग होता है। इस क्रम में 50वें वर्ष के स्वत्व वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है, जिसके अनुसार हमारी आकाशगंगा की वर्तमान सृष्टि से युक्त यह 1,96,58,85,115वां वर्ष पूर्ण हुआ है। देवी भागवत और रामायण में जिन आकाशगंगाओं का कहीं अंत नहीं होने का दिग्दर्शन कराया गया है, उन वृत्तांतों की वैज्ञानिक पुष्टि अब हो रही है कि ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। एक आकाशगंगा का विस्तार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विशतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। संवत्सर काल गणना